जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ओल्ड संगत सत्संग। वाहन में रक्षा। शीत ऋतु में एक संध्या गुरुजी के यहाँ जाते हुए जब मैं कार चला रहा था, अचानक ब्रेकों ने काम करना बंद कर दिया। यदि यह नोएडा से दिल्ली जाते हुए व्यस्त यातायात में हुआ होता तो निश्चित ही घातक होता। पर यह घटना एक लाल बत्ती पर हुई। जब कार बहुत धीमी थी, आधे मार्ग तक आ जाने के बाद हम ना तो वापस जाकर कोई और व्यवस्था करने की स्थिति में थे, ना ही आगे बढ़ सकते थे। उस समय शाम के 7:30 बज रहे होंगे। अंधेरा हो गया था और ठंडा मौसम होने के कारण किसी मैकेनिक के मिलने की आशा भी बहुत कम थी। परंतु हमें एक मिस्त्री मिल गया जो घर जाने वाला था और उसने सहायता भी करी। कार की बैटरी से बत्ती लगाकर वह कोई आधा घंटे तक दोष ढूंढने का विफल प्रयास करता रहा। अंत में मेरी बहन आरती ने गुरुजी से विनती करी जिससे हमें उनके दर्शन में और देर नहीं हो। ठीक उसी समय कार के दोष का पता लग गया। शीघ्र ही कार ठीक हो गई और हम गुरुजी के दर्शन की राह पर चल पड़े। शुक्राना गुरुजी। जब हमने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ किया था, तब मैं कार चलाना सीख रहा था, पर कभी भी नोएडा की सीमा को पार नहीं किया था। अतः मेरे पिता दोनों दिशाओं में कार चलाते थे। यह नोएडा और दिल्ली के यातायात में एक दिशा में 20 किलोमीटर से अधिक का मार्ग था। उनको एक बार कार्यवश चंडीगढ़ जाना पड़ा और हमारे पास उनके वापस आने तक गुरुजी के पास जाने का कोई विकल्प नहीं था। मैं हिचक रहा था, पर माँ और बहन के प्रोत्साहन पर जब मैंने पिता से अगले दिन गुरुजी के पास कार में जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन जब मैं माँ और बहन के साथ कार निकाल रहा था तो हमें जहाँ बहन बैठी हुई थी, अचानक गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। उस दिन जब तक मैं कार चलाता रहा, गुरुजी की उपस्थिति बनी रही। लौटते हुए भी यही हुआ। जैसे ही कार को घर पर खड़ा किया, उनकी सुगंध लुप्त हो गई। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। उनके पास जाते हुए उनकी उपस्थिति न केवल उनकी दया और स्नेह के सूचक थे, उन्होंने हमारी रक्षा भी करी और मेरा उत्साहवर्धन भी किया। शुक्राना गुरुजी। महाविद्यालय में प्रवेश। जब हमने गुरुजी के पास जाना आरंभ किया, मैं 10वीं कक्षा में था। मैंने 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों के साथ करी थी। विचार यह था कि एक वर्ष में यात्रिकी विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा के लिए अध्ययन करूँगा। साथ ही मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम में भी प्रवेश पा लिया था। उसी समय मैंने कुछ परीक्षाओं में अनुभव होते हुए हेतु बिना पढ़े प्रयत्न भी किया। परिणाम इस तरह के नहीं थे कि मुझे नोएडा या आसपास के विद्यालय में प्रवेश मिल सके। मैं घर से दूर रहकर नहीं पढ़ना चाहता था। कुछ विद्यालयों में संपर्क स्थापित करने पर उन्होंने प्रवासी भारतीय छात्राओं वाले स्थान लेने का सुझाव दिया, जिनके लिए आध्यात्मिक व्यय होता था। अतः मैंने एक साल अध्ययन कर तैयारी करने का निश्चय किया। कुछ माह व्यतीत हो गए। चूँकि कुछ स्थान अभी भी रिक्त थे, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए विशेष प्रवेश परीक्षाएं हुईं, परंतु इसमें भी वही प्रवासी भारतीय छात्रों वाली कहानी दोहराई जा रही थी। एक दिन गुरुजी ने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पुत्र को प्रवेश मिल गया है तो प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहो। मेरे पिता को इस कथन का अर्थ समझ में न आने पर
भी उन्होंने गुरुजी का धन्यवाद किया और घर आ गए। अगले दिन मेरे पिता ने मेरे विद्यालय से घर लौटने पर मुझसे पूछा कि क्या मैं ग्रेटर नोएडा में एक यात्रिकी महाविद्यालय में पढ़ना चाहूँगा। उस दिन तिथि 14 नवंबर थी और प्रवेश 10 नवंबर को बंद हो चुके थे। भाव विभोर होकर मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं अपने पिता के साथ उस महाविद्यालय के कार्यालय में गया और समस्त कागज पत्र दिए। मुझे अगले दिन से कक्षाओं में आने के लिए कहा गया। वापस घर आते हुए मेरे पिता ने पूरा वृत्तांत सुनाया। कैसे प्रातः उनके एक मित्र ने उन्हें फ़ोन कर के तुरंत महाविद्यालय के कार्यालय में बुलाया। जब मेरे पिता वहां गए तो उनसे एक प्रपत्र भरवाकर भरवाकर गुजरी हुई तिथि का चेक देने को कहा गया। कुल राशि मात्र 24,000 रुपये थी, जिसमें से 19,000 फीस के थे और शेष लौटाई जाने वाली सुरक्षा राशि के लिए थे। उस स्थान पर सबसे कम व्यय था और हमें घर से बुलाकर प्रवेश दिया गया था। तब मेरे पिता को गुरुजी के कथन का अर्थ समझ आया। ऐसी है गुरुजी की माया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। मित्रों पर गुरुजी की अनुकंपा। प्रत्येक व्यक्ति को जो गुरुजी के पास आता है उसे गुरुजी की अनुकंपा किसी रूप में अवश्य प्राप्त होती है। आशीष, योगेश और मुकेश मेरे अच्छे मित्र हो गए थे। कुछ प्रारंभिक बाधाओं के पश्चात उनको गुरुजी के दर्शन हुए, उनके कमल चरणों में स्थान मिला और कुछ अद्भुत अनुभूतियाँ हुईं। हमारे महाविद्यालय में छमाही सत्र होते। अनुत्तीर्ण होने पर 1 वर्ष के अंतराल पर पुनः उस सत्र की परीक्षा दे सकते थे, परंतु यदि उत्तीर्ण होने के लिए 10 अंकों तक की आवश्यकता होती थी, वह दे दी जाते थे। योगेश के 11 नंबर कम थे, अतः नियमानुसार उसे 1 वर्ष की हानि होती। 1 माह से उसे बहुत परेशान रहना पड़ा, क्योंकि उसे अगली कक्षा में आने की और ऐसा करते करते सो गया। जब वह सो कर उठा तो वह अपने स्वप्न को लेकर प्रसन्नचित्त और अजमे में था। उस समय उसने हमें कुछ नहीं कहा। अगले दिन समाचार पत्रों में विश्वविद्यालय परिषद की बैठक में हुए निर्णय का वर्णन छपा हुआ था, जिसमें उन्होंने सब छात्रों को 4 वर्ष में एक बार 15 नवंबर देने का निश्चय लिया था। इस प्रकार योगेश का वह 1 वर्ष बच गया और तब उसने उस स्वप्न की चर्चा की। स्वप्न में उसकी माँ उसे गुरुजी के पास ले गई और योगेश की अशांति से अवगत किया। गुरुजी ने उनको चिंता मुक्त रहने को कहा। यह स्वप्न परिषद की बैठक से कुछ देर पहले ही आया था। इसके पश्चात बैठक में निर्णय निश्चित ही गुरुजी के हस्तक्षेप से लिया गया होगा। प्रति सत्र में परीक्षाओं से पूर्व हम गुरुजी के दर्शन की अभिलाषा रखते थे। मैं अपने परिवार के साथ उनके दर्शन सरलता से कर लेता था, परंतु मेरे मित्रों को उनके दर्शन के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता था। आशीष पर गुरुजी के दर्शन से विशेष प्रभाव होता था। दर्शन के उपरांत वह अपने सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाता था। यदि दर्शन नहीं हो पाते तो वह 1 या उससे अधिक विषयों में रह जाता और उनमें पुनः परीक्षा देनी पड़ती थी। गुरुजी की कृपा से विद्यालय से निकलते ही मुकेश हनीवेल नामक एक अति प्रसिद्ध कंपनी में कार्यरत हो गया। वहाँ पर उसका प्रशिक्षण काल 1 वर्ष का था। उस अंतराल के बाद वह अति उत्सुकता से अपने स्थानीयकरण की प्रतीक्षा कर रहा था।
परंतु जब 2 माह उपरांत भी यह नहीं हुआ तो वह गुरुजी के पास 14 अप्रैल सन 2005 को आया। उसने गुरुजी के दर्शन कर प्रसाद लिया और चला गया। अगले कार्य दिवस 16 अप्रैल को उसे अपने स्थायी होने की सूचना प्राप्त हो गई। वास्तव में गुरुजी अपने आशीर्वाद से सब संभव कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कोई भी भूल चूक हो गई है मुझसे सत्संग करते हुए तो आप मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी ये गुरुजी की दिव्य आवाज़ से सत्संग है, आप इसको पूरा सुने। और आपको संगत जी देखिए, कुछ सत्संग ऐसे होते हैं या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं नहीं भी समझ आते हैं, बट हमारे प्यारे गुरुजी कहते थे कि आपको समझ आए या ना आए, चाहे वो गुरुजी की गुरबानी है, चाहे गुरुजी के वो सत्संग हैं, वचन हैं, आप संगत जी मन से ध्यान से सुनो। गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं सत्संग के थ्रू, अपना कनेक्शन भी आपको मिलता है। आप हम सब जानते हैं कि गुरुजी से सबसे पहले डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ सत्संग सुनने से मिलता है, उनकी गुरबानी सुनने से मिलता है, उनका पाठ करने से मिलता है। तो संगत जी इस सत्संग को पूरा अच्छे से सुने और प्लीज़ इसको शेयर करें। ये हमारी सभी संगत की सेवा है कि अपने गुरुजी के ओल्ड संगत के सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सत्संग से क्या होता है कि हर इंसान को गुरुजी कनेक्शन देते हैं, अपने गुरुजी की कृपा के बारे में पता लगता है। तो संगत जी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और गुरुजी की कृपा से मैं वही सत्संग करूँगी जो दिव्य आभा में है, और वही सत्संग टाइटल लिखूँगी चैनल इस पे सत्संग पे जो गुरुजी की दिए हुए हैं। तो संगत जी बहुत फ्रॉड यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे, बहुत उल्टे सीधे टाइटल डाल के गुरुजी का फ़ोटो लगा के उल्टे सीधे उस पर टाइटल लिख के व्यूज़ के लिए ऐसा करते। नहीं संगत जी, मैं गुरुजी की व्यूज़ के लिए नहीं, मैं अपने गुरुजी की कृपा, गुरुजी जब अपने चोले में थे तो हम सब संगत को पता है कि वो चाहते थे कि वो बोलते थे, ओल्ड संगत से बताते हैं उस सत्संग में कि गुरुजी कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत मेरे पास लेके आओ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करना चाहता हूँ, उनको ब्लेस करना चाहता हूँ। तो संगत जी हम सबको पता है हमारे प्यारे गुरुजी, हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट हम सेवा करते हैं, वो अपनी सेवा भी हमसे कराते, तो हमारा ही उसमें कल्याण होता है कि हमारे बुरे कर्म काटते हैं। तो संगत जी प्लीज़ हो सके तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, किसी और का भी भला हो। गुरुजी कहते हैं ना, सर्वदा भला, अपने से पहले किसी और के लिए ब्लेसिंग मांगो ताकि उनका दुख दूर हो, और आपका कल्याण तो गुरुजी वैसे ही कर देते हैं। तो संगत जी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और गुरुजी आगे अगली वीडियो में दूसरा सत्संग आपको जैसे ही उनका हुक्म होगा वो भी मैं करूँगी। तो संगत जी, और मैं वचन भी शॉर्ट्स में बनाती हूँ, एक एक वचन, ताकि किसी के पास टाइम नहीं है तो एक एक वचन माइंड में रह जाता है और गुरुजी याद रह जाता है तो आप उसको सुन सकते हैं। और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन यही होता है, उनके सत्संग सुनना और उनकी बढ़ियाई सुनना, उनकी ब्लेसिंग ही होती है और उनसे कनेक्शन ही मिलता है। तो गुरुजी आप मुझे माफ़ करना, मुझसे सत्संग के दौरान कोई भी भूल चूक हो गई है, बोलते हुए पढ़ते हुए, और कुछ भी ऐसा भाव मेरे मन में आ गया तो आप मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज।